यार कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाए ताकि मुझे पढ़ने का समय मिल जाए। ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। भाई साहब सारी चीजें बताऊंगा, ए टू जेड हर चीज बताऊंगा कि किसमें कितना काम करना होता है, कितना आपको समय मिलेगा पढ़ने के लिए, कितना वर्कलोड होता है, कितनी टेंशन होती है, कितना आपके पास फ्री टाइम मिलेगा, क्या काम होता है, सारी चीजें बताऊंगा। बस बने रहिएगा हमारे साथ में। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर कांस्टेबल और एसआई के लिए आपके फाइनल मेरिट तक आपके साथ खड़ा हूं। आपको अच्छे से यहाँ पढ़ाऊंगा भी, आपको अच्छे से स्ट्रेटेजी बताऊंगा भी, आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से कहां से पढ़ना है, सारी चीजें बताऊंगा। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ आपको मिलने वाली हैं, कांस्टेबल और एसआई दोनों से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिविल पुलिस से शुरू करते हैं। सिविल पुलिस थाने और चौकियों में काम करती है भाई साहब। 12 घंटे एक सिविल पुलिस के कांस्टेबल को काम करना अनिवार्य है। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है कि 12 घंटे से ज्यादा भी करना पड़ जाता है, कभी 18 घंटे, कभी कभी तो 24 घंटे भी करना पड़ जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां कम होती हैं। कभी कभी छुट्टियों में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग बड़े चतुर बनते हैं, वो सोचते हैं कि चलो सिविल पुलिस भर देते हैं और उसके बाद में हम अपना ऑफिस में ट्रांसफर करा लेंगे। लेकिन फिर ऑफिस से फिर ट्रांसफर हो जाता है थाने चौकियों में, फिर से प्रॉब्लम उनको आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ आपको पढ़ने के लिए समय थोड़ा कम मिलेगा दूसरों की अपेक्षा। मिलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ से भाई वो भी आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर है कि आप कितनी मेहनत करते हो। क्योंकि आप यहाँ रुकोगे नहीं, मैं जानता हूँ। जो भी कांस्टेबल में सिलेक्ट होगा वो कांस्टेबल तक नहीं रुकेगा, वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और बिल्कुल बढ़ेगा। बस आप मेहनत करना मत छोड़ना। यहां से लोग, सिविल से भी लोग टीचर बने हैं, दरोगा बने हैं, पीसीएस तक बने हैं। ठीक है, तो अच्छी मतलब मेहनत करोगे तो बिल्कुल बन जाओगे। दूसरी बात आ जाते हैं पीएससी पर। पीएससी का उठाओ बिस्तर होता है भाई साहब। उठाओ बिस्तर मतलब कि आज आपकी ड्यूटी यहां लगी है, पता चला कल आपकी ड्यूटी किसी दूसरे जनपद में लग गई। मतलब आपका पूरा तामझाम यहाँ है, फिर उसके बाद पूरा तामझाम इकट्ठा करो, फिर इसको लेकर के वहां जाओ। पीएससी का क्या काम है? जैसे पीएससी कहाँ लगती है, जैसे हमें कहीं फोर्स की ज्यादा जरूरत होती है, कभी कोई बहुत बड़ा मेला लगा है या फिर कहीं कोई दंगा हो गया है, फोर्स की ज्यादा जरूरत है, तो पीएससी को वहां बुला लिया जाता है। तो ये पीएससी का काम है। ठीक है। और पीएससी में भी आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। 8 घंटे की आपको ड्यूटी करनी है, फिर उसके बाद आपका रिप्लेसमेंट आ जाता है, आप चले जाते हैं। और आपके बाद फिर कोई और ड्यूटी करता है और आप अपना घर पे, मतलब जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। आपको फ्री टाइम है 8 घंटे के बाद में। पीएससी का ये काम है। अब बात करते हैं घुड़सवार पे। घुड़सवार के तो मजे ही मजे हैं। क्यों? कि भाई पुलिस में जितने भी घोड़े होते हैं उनकी देखरेख उनको करना है, उनको हैंडल उनको करना है। अब घुड़सवार का काम क्या होता है? जैसे कोई ऑफिसर आए तो उनको वहां घोड़े लेकर के जाने होते हैं। कभी परेड है तो परेड में घोड़े लेकर के जाने होते हैं पुलिस लाइन में। शाम को गश्त करते हैं घुड़सवार, जो पुलिस है वो गश्त करते हैं। तो इस तरीके से घुड़सवार का काम ये होता है। तो वहां आपको काफी टाइम मिल जाता है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब बात आते हैं एसएसएफ में, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं बहुत बहनों के कि सर एसएसएफ में क्या हम पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। देखो एसएसएफ में बता देता हूं, बाकी आपकी इच्छा है आप कहां फॉर्म डालना पसंद करेंगे। एसएसएफ की सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आप अपने गृह जनपद में ड्यूटी कर सकते हैं। जैसे लखनऊ है, गाजियाबाद है, मेरठ है, वहां क्या मेट्रो है। तो आप, एसएसएफ का कॉन्सेप्ट क्या है पहले तो ये समझ लो। पहले क्या था कि इन जगह जैसे कचहरी हुआ है और आपका मेट्रो स्टेशन हुआ, आपका एयरपोर्ट हुआ, वहां क्या होता है, पहले एक सेंटर की फोर्स काम करती थी। अब सेंटर की फोर्स को हटा करके यूपी ने खुद अपनी फोर्स को डेवलप किया, जिसको एसएसएफ बोला जाता है। वहां अब एसएसएफ काम करती है कचहरी सिक्योरिटी में, इस तरीके से। तो अगर आपके शहर में मेट्रो है तो आपकी ड्यूटी वहां लग सकती है, मतलब आपका आपके टाउन में ड्यूटी लग सकती है, गृह जनपद में ड्यूटी आप कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी वहीं ड्यूटी लगेगी, ड्यूटी कहीं भी लग सकती है ऑल यूपी में। लेकिन वहां आप जा सकते हो, मतलब वहां नौकरी कर सकते हो। जैसे सिविल में होता है, सिविल में नहीं कर सकते हो। सिविल में अपना जनपद, अपने जनपद से टच हुआ जनपद छोड़ करके उससे अगले जनपद में आपको ड्यूटी करनी होगी, ये होता है। तो एसएसएफ बहुत अच्छा है। बाकी सबका समझने का तरीका अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है। सब अपने तरीके से सोचो समझो और फिर उसके बाद प्रेफरेंस भरो। जिसने प्रेफरेंस भर दी है शायद वो चेंज नहीं कर पाएगा।
लेकिन जिसने नहीं भरी है वो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपनी प्रेफरेंस भरना कि कहाँ मुझे ज़्यादा समय मिलेगा, कहाँ मैं ज़्यादा सूटेबल रहूँगा। एसएसएफ में क्या है, ये भी होता है कि भाई आप अपने घर में रहेंगे, घर वाला एनवायरनमेंट आपके पास में रहेगा और आपकी ड्यूटी भी चलती रहेगी, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एसएसएफ वाली चीज़ें हो गई। तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी। बहुत बेहतर तरीके से इस चैनल पर अच्छे तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, समझाया जाएगा स्ट्रैटेजी। और बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। सिलेक्शन लेने के बाद में रुकना मत, मेहनत को और कंटिन्यू करना और आगे बढ़ाना, मेहनत पे मेहनत करते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। कांस्टेबल केवल एक जरिया हो सकता है हमारे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, लेकिन उसके बाद आपको बहुत मेहनत करनी है। मैं जानता हूँ मेहनत करोगे आप लोग और कांस्टेबल से बहुत आगे ऊपर तक जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।